सभी को जोहार। आज हम सभी 2023 जैसे सीजीएल का न्यू रिलीज वैकेंसी के आधार पर हो भाषा के लोक कथा यानी कि हपनुम, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में नवयुवती होता है, इस स्लाइड के माध्यम से हम क्रमबद्ध तरीके से यह समझने या जानने का प्रयास करेंगे कि लेखक इस कथा यानी कि कहानी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मियट हातुरे मिंडो हपनुम दादा ओंडो हिली लो टाइन तन टाइकिना आया दादा ओंडो हिली गेकिन हरा मरंग की इया दादा ते उंडीते कोई एसु दुलड़ा तेकिन मरंग की इया चिना रियाची एंगाते आपुते तेकिन अकिन हुडिंग हुडिंग रेकिन गोएयन टाइकिना मिसी कोई एसु पुरा गे एंगा ओंडो आपु रिया दुलड़ा एमाइया दादा दुलड़ा तन टाइकिना एन रिया उल्टा हिलीते पुरा गे चेंटाई तन टाइकिना। चलिए अब इसका हिंदी रूपांतरण हम लोग देखेंगे। किसी गांव में एक छोटी बहन अपने भाई और भाभी के साथ रहा करती थी। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर भी छोटी बहन को बड़े भाई ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला पोसा था। उसके भरण पोषण में कोई किसी तरह की कोई कोताही या कमी नहीं की गई। माता पिता की कमी तक महसूस होने नहीं दी इस बड़े भाई ने। ठीक उसी के विपरीत यानी कि उल्टा उनकी जो भाभी है वह बहन को बहुत सताती थी। मतलब उनकी भाभी बोला जाए तो युवती की भैया की पत्नी उसे खूब सताया करती थी, बात बात में झगड़ा उत्पन्न करती थी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। हपनुमा आंधी टीक टाक कजी को हुबायाना आया हिली हपनुम बीरते कुल की ची ना दो आमा लगिट नामा कुपुल को हुजुआ एन को लगिट सकम ओंडो पू कलगी कोबू बैया इना मेंते आम रूम सकम रिया बयार ते तोल हुजु में मिसी कुई सकम को बीरते आगू हुजु लिडा उवा हुजु लिना सकम लेल केटची आया हिलीते कुरकुरियाना आम निमिन हुडिंग सकम अगुआ केडा ओंडो मिसा बीरते सेनोम पूरा लिका सकम को हे आगुयम सकम नम नमते मिंडो मरंग लेकन कुला लोकिन बेपटायाना कुला एन हपनु मिताई तना निमिन सुगड़ा होन चीना नम तेम हुजू कना। चलिए इसका हिंदी देखते हैं। उस समय नव युवती की शादी की बात उसके परिवार में चल रही थी। उसकी भाभी युवती को जंगल पत्ता लाने के लिए भेजती है और कहती है कि तुम्हारे लिए लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने। जो है पत्ता लाने के लिए भेजती है और कहती है कि तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें देखने। वह युवती यह सुनकर तुरंत पत्ता लाने चले जाती है और जाते जाते भाभी और पुकार लगाती है। भाभी कहती है ननद को पत्ता रूम सकम की रस्सी से बांधते हुए लेते हुए आना। ये पत्ता जो है उस पत्ते को रूम सकम की रस्सी से बांधने को कहती है, बांधते हुए लेते हुए आना वह कहती है। फिर यह सुनकर वह नव युवती जंगल की ओर कूच करती है, प्रस्थान करती है। जो नव युवती रहती है वो जंगल की ओर प्रस्थान करती है। थोड़ी ही देर बाद नव युवती जंगल से पत्ता लेकर आती है और उसकी भाभी को सौंप देती है। जो है पत्ता सब उसकी भाभी को सौंप देती है। यह देख भाभी बहुत क्रोधित हो जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुमने इतना कम पत्ता
क्यों लाई हो, मतलब तुमने इतना कम पत्ता क्यों लाया है। और एक बार जंगल जाओ और अधिक से अधिक पत्ता तोड़कर लेकर आओ। उस युवती को उसकी भाभी बोलती है। पत्ता तोड़ने वह युवती फिर से दोबारा जंगल की ओर प्रस्थान करती है। पत्ता खोजते खोजते उसकी मुलाकात एक बड़े बाघ से हो जाती है और वह बाघ उसे पहली मुलाकात में ही कुछ प्रश्न पूछता है। इतनी सुंदर लड़की, तुम इस वीरान पड़े जंगल या सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा? चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। हपनुम कजी किडाची आजा दादा तेकिन मियन दुरंग एनकन दुरंगियाची रासा रेनाओम एनकु तायते पूरा लेका आशीर्वाद ओंडो पुरस्कार को नम तिया मिना मारंग कुला उआ इडिकिया ओंडो उआ रे दु इचिकिया अमा दादा तेको संगर को सेना करना kako hujukan joka inta रे दुब में आया दादा तेको संगर के तेको हुजू लिना एनते मारंग कुला मेना तना अपिया उंडीते कोई हुजू कना अपिया लगिट मांडी उतु को सिका कना सबिन जिलू मांडी को रासा वासा तेको जोम किडा एनते मारंग कुला हपनुम कजी तना अते मई अमा दादा तेको मिंडो दुरंग दो नेलेका बॉय दादा दो इतुलत पितुलत काटा ते दो दरपिल। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। चलिए अब इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं। युवती आंसर देती है कि मेरे जो दादा या भैया हैं वह ऐसा गीत गाते हैं, वे ऐसा गीत गाते हैं कि आप ये बाघ को बोलती है कि आप यह गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, खुशी से झूम उठेंगे। और मेरे भैया ने कहा कि वहाँ जंगल से उनके पास से ज़्यादा आशीर्वाद और पुरस्कार लेते हुए आना। किन से पुरस्कार लेते हुए आना? वो जंगल में जो बाघ रहते हैं उनसे पुरस्कार लेते हुए आना। बड़ा बाघ यह सुनकर बड़ा बाघ यह सुनकर वहाँ से युवती को जो है घर वापस ले आता है और घर में बैठा देता है और कहता है तुम्हारा भैया जो है, भैया यानी कि बाघ के जो भाई सब हैं वे जंगल शिकार खेलने या शिकार करने गए हैं, जब तक वे वापस नहीं आते तब तक बैठी रहो। थोड़ी देर बाद जो बड़े बाघ के भाई सब आते हैं और बड़ा बाघ कहता है तुम्हारी बहन आई है, तुम्हारे लिए सभी तरह के पकवान तैयार हो चुके हैं। सभी मांस भात खुशी से ग्रहण करें। उसके बाद बड़ा बाघ जो है युवती को गीत गाने के लिए कहता है, उनके जो जंगल से लौटे भाइयों के लिए। और वह यह गीत गाती है। तुरंत जो गीत है वह इस प्रकार है। बोय दादा दो इतुलत पितुलत काटा ते दो दरपिल। यह गाना सुनकर तुम्हारे जो भाई हैं, बंधु हैं, वे इस गाने को सुनकर काफ़ी दुखी हुए। इसलिए तुम कुछ बढ़िया गाना गाओ जिससे ये लोग खुश हो जाएं।
फिर वो जो युवती जंगल में जो गई रहती है, जो जाए रहती है, वह दोबारा से गाना गाती है। रूपा रूपा नोड़ा गे नोट को तिरी रियू को आदो लिस सलंग लिट सलंग। यह गाना सुनकर जो बाघ हैं, अच्छा इसका एक बार हो देख लेते हैं। आगे है चिल्का नेंदुरंग कुला को आयुम करते नेंदुरंग आयुम करते एसु को रासायना रासा ते हपनुम लिजा संपड़ो को एमाइए नेलका गे निमिनंग दिलंग हपनुम कुला कोलो टाइयना हपनुम मरंग कुला कजिए तनाची आ냐 उवारन कोलो नेल नेपेल को हुबायाना आकोलो नेल कपजी यानाची ओंडो हुजू रुएम आया कजी याना ay kaji kida hapnum seno tanachi ako mi kanci चावली मिट चाटू डियंग ओंडो मेरम को एमाइया हपनुम उवाते इडी इची लगे बरिये कुला किन सेन किना मरंग कुला कजी किंग तना हन होरा करे बुगीते इडी बेटाय जान जेतन तकलीफ को अलोबेन एमाइया बुगी तेगे उवा ताजुका इडी तुइवेन। चलिए इस पैराग्राफ का हिंदी देखते हैं। इस गीत को सुनकर बाघ का जो समूह था वो झूम उठा, खुशी से नाचने लगे थे। वो खुशी से युवती को सुंदर वस्त्र और कुछ आभूषण वगैरह दिए। थोड़ी दिनों तक वह उन लोगों के साथ रहने लगी, बाघों के साथ थोड़ी दिनों तक के लिए रहने लगी। एक दिन वह जो नव युवती बड़े बाघ से कहने लगी, भैया यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, मैं घर जाना चाहती हूँ। घर वालों के साथ बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, उन लोगों से मुलाकात कर मैं वापस आ जाऊंगी। उसे यह सुनकर बड़े बाघ ने एक डलिया जो है चावल उसे भेंट की, यानी कि दे दी। उसके पश्चात एक घड़ा उसे हणिया दिया, उसे हणिया उपहार स्वरूप दे दी। उसके बाद फाइनली एक बकरी भी दे दी। उसके पश्चात बाघ ने, जो बड़ा बाघ था, उसने और दो बाघ को जिम्मा दिया कि इसे रास्ते में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए दो बाघ को उसके साथ भेज दिया। अच्छी तरह घर पहुंचा देना। वे दोनों पूछते हैं तुम्हारा घर कितना दूर है। ये दोनों बाघ उस युवती को पूछते हैं कि तुम्हारा घर कितना दूर है। वह जवाब देती है मेरा घर तो मरा हुआ देश में है। अब उनका घर पहुंच रहा था। उनका बोला जाए तो किनका? उस युवती का घर पहुंच रहा था। वह उन दोनों से कहती है अब तुम दोनों यहीं तक पहुंचा सकते हो, यदि कोई देख लेगा तुम्हें मार ही डालेगा, इसलिए यहाँ से वापस चले जाओ। बाघ को वह जो युवती है वह बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से तुरंत चले जाओ। वह युवती जैसे ही घर घुसती है, उसकी भाभी जो है वह पूछने लगती है कि तुमने इतना विलंब क्यों किया, आने में इतना देर क्यों हुआ। मैं बाघों को, वह कहती है मैं बाघों को गीत सुना रही थी। गीत सुनकर वे बहुत खुश हुए। उसने मतलब उन सभी बाघों ने मुझे मिलकर कपड़ा श्रृंगार देखकर मुझे वापस
सही सलामत भेज दिया। यह सुनकर भाभी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई। वे पूछने लगी कि कैसे और क्यों, किस मत पर तुम्हें इतने सारे उपहार मिले, तुमने क्या किया। तब युवती, जो उसकी ननद रहती है, वह बोलती है कि मैंने उनके लिए एक गाना प्रस्तुत किया, मतलब गाना गाया उनके सामने, उनके समक्ष मैंने गाना प्रस्तुत किया। तो वह बोलती है कौन सा गाना। तो वह गाती है, बोए दादा इतुलद पितुलद काटा ते दो दरपिल दरपिल। फिर भाभी जैसे ही ये गाना सुनती है, वह तुरंत जंगल की ओर आगे बढ़ती है, जंगल की ओर आगे बढ़ जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात बड़े बाघ से होती है। बाघ पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। वह कहती है मैं यहाँ आपके भाइयों को कुछ गीत सुनाना चाहती हूँ, उन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। उसने सभी छोटे बड़े बाघों के लिए मांस भात बनाया, सभी के साथ मिलजुल कर खाना खाया। उसके बाद बड़ा बाघ कहता है ज़रा अपने भाइयों को गीत सुना दो। वह यह सुनकर तुरंत गाने लगती है, बोए दादा इतुलत पितुलत काटाते दो दरपिल दरपिल। यह गीत को सुनकर बाघ कहता है अरे ये गीत मत गाओ, तुम्हारे भाई नाराज हो जाएंगे, दूसरा गीत गाओ, सुनाओ। उसे तो दूसरा गीत आता ही नहीं था। यह गीत सुनकर वे लोग काफ़ी नाराज हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उसके बाल नोच खा लिए। उन्हें कोई इनाम नहीं दिया गया, उसे केवल एक कांसा का थाली और कटोरा देकर भेज दिया गया। इस तरह वह जंगल से काफ़ी दुखी मन से, जो उसकी भाभी है, वह अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। उसे कोई छोड़ने तक नहीं आता है। इस तरह वह अपनी भाभी से बदला ले लेती है। उसकी भाभी को समझ आ गया कि किसी को सताने से हमें कुछ नहीं मिलता। जीवन में भगवान सज़ा देता है यदि किसी को सताने की कोशिश हम करते हैं। दूसरों की ओर से भगवान सज़ा देता है, जिस प्रकार वह ननद को सताई थी, लेकिन जो सज़ा उसे मिली है, भाभी को जो सज़ा मिली है, वह बाघों के भाइयों के द्वारा मिली है। इसलिए किसी को बिना कारण नहीं सताना चाहिए हमें। उसके जो दादा और भाभी हैं, जो युवती के थोड़ी दिन बाद उनकी शादी, यानी कि युवती की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा देते हैं। दादा भाभी भी अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही लोग हमारे साथ भी करते हैं। यानी जैसा आप लोगों के साथ करेंगे, वैसा ही आपके साथ भी होगा। इसलिए अपने व्यवहार सभी के साथ अच्छे बनाए रखें। आज के लिए उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, धन्यवाद।